चाचा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। चाचा यहाँ पे था ही नहीं। चाचा बेंगलोर में चारपाई पे सो रहे थे। एक दादी थी, वो अपने पोते को लेकर सो रही थी और यहाँ से चाचा ने भतीजे को किडनैप कर लिया और दारू पीने के चक्कर बनाए हुए हैं। नंबर सर्विलेंस पे है, चैनल चलाया है फर्जी पारस एफएफ करके। उसको पता चल गया कि चाचे ने उठा के। इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में उपस्थित हूँ। यहीं पर इसी बरामदे में एक दादी अपने पोते को लेकर सो रही थी इसी चारपाई पे, और वहाँ से रात को शायद यहाँ से कोई बच्चा लेकर चला जाता है। आज छठा दिन है और पता नहीं चला कि उसे जमीन निगल गई या आसमान। पूरा पुलिस प्रशासन ढूंढ रहा है, ढूंढने में व्यस्त है, लेकिन आज तक कोई भी सुराग अभी तक मिला नहीं है। तमाम मीडिया आ रही है, यहाँ पर बातें कर रही है लोगों से, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं हम जानना चाहेंगे, घर के कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे। इनके घर पर उपस्थित हूँ और यही चारपाई है और यहीं पर सो रही थी वो ना, इसी बरामदे यहाँ पे लेटे थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार पांडे है, हमारा भतीजा है। अच्छा, आपका भतीजा? हाँ। आप उस समय मौके पे थे क्या है? मौके पे नहीं थे, मैं मौके पे बेंगलोर था। जिस दिन सुना उसके दूसरे दिन गाड़ी नहीं था और तीसरे दिन मैं गाड़ी वहाँ से बैठा। 3 दिन का रास्ता है, उधर से बैठ के यहाँ पे आया। मतलब कल नहीं, परसों के सुबह 8 बजे को आया इधर में, लेकिन ये घटना हो चुका था जब मैं आया इधर में तो। अच्छा, उस समय क्या घर में कोई आदमी नहीं था क्या? सब लोग बाहर कहीं गए थे? नहीं, इस पूरा आदमी घर के अंदर ही थे, लेकिन अब भाई घर पे लेटा हुआ था बच्चा। दादी दादा भी सो रहे थे और जो चोर आया क्या बता के थोड़ी ना आया, वो आके चुरा के लेके 2 मिनट के अंदर अंदर पता नहीं कहाँ चला गया। कोई मालूम ही नहीं पड़ा किसी को। पूरा गांव वाले का भी सपोर्ट मिला और पुलिस का भी सपोर्ट है। पूरा रात भर सुबह 8 बजे तक ढूंढे, लेकिन कोई पता ही नहीं चला कि बच्चा है कहाँ पे। देखिए, रात को बच्चा गायब हुआ और इसके बाद से सब लोग लग गए ढूंढने में, लेकिन पता नहीं चला है अभी तक। ऐसी ये एक ही घटना नहीं है, ऐसी कई घटना उसके बाद बैक टू बैक हो चुकी हैं। पूरा प्रशासन लगा हुआ है, ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग तक नहीं मिला है ना। सुराग नहीं मिला है। ना कि हमारा कोई दुश्मनी है कि किसी से, दुश्मनी भी नहीं है कि हम उनके ऊपर शक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो है तब भी हमारा बच्चा अभी तक नहीं मिला है। हमारे घर में जो है चूल्हा नहीं जल रहा है, मम्मी पापा अभी तक खाना नहीं खाए हैं। सब ऐसा वगैरह वगैरह घटना है। देखिए, जिस घर में 11 माह का बच्चा कोई लेकर चला जाए, चोरी हो जाए, तो उस घर में कैसे चूल्हा जलेगा? आज छठा दिन है, लोग कैसे रह रहे होंगे? अब मुझे सोच के बड़ा ही दुख हो रहा है। यहाँ यही जो चारपाई है, देख लीजिए, चारपाई थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसी चारपाई पे सो रहे थे। एक दादी थी, वो अपने पोते को लेकर सो रही थी और यहाँ से वो गायब हो गए। पारस पीपी करके जो है चैनल है कोई। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे वो जो है वो फर्जी न्यूज निकाल रहा है। बोल रहा है कि चाचा ने भतीजे को किडनैप कर लिया और दारू पीने के चक्कर में वगैरह वगैरह। तो ये सब गलत बात है। अगर ऐसा खबर निकलेगा जो है तो हम लोग को जो है न्यूज वाले को ही बोलेंगे। ये लोग न्यूज वाले ऐसा कुछ खबर निकल रहा है उल्टा सीधा। पारस नाम के चैनल ने जो है ऐसा फर्जी वीडियो डाला है। वो आया था क्या यहाँ पे? यहाँ पे नहीं आया था, पता नहीं उसको मालूम ही कहाँ से मालूम हो गया। देखिए, जो लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, उनको मैं क्या कहूं, क्योंकि यहाँ पर अगर आना चाहिए, अगर वास्तविकता आपको जाननी है तो यहाँ पर आना पड़ेगा, इनके घर पर आना पड़ेगा और इनसे बात करना पड़ेगा। और ऐसी किसी भी खबर पे आप लोग ध्यान न दें, क्योंकि इससे जो है लोगों के दिल में जो पीड़ित परिवार है वो कितना आहत होगा ऐसी खबरों से। ऐसी खबरों से कितना आहत होगा वो, जब उसे पता चलेगा कि ऐसे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि कोई चाचा, मतलब आप क्या लगेंगे बच्चे को? हमारा भतीजा है वो। हाँ, लेकिन हम यहाँ थे ही नहीं। हम 4 महीना पहले चले गए थे बेंगलोर। अब यहाँ पे आए, जब मेरे को मालूम हुआ तब मैं आया। उस दिन भी मेरा काम था, लेकिन मैं काम छोड़ के घर पे आया। जब सुना ऐसा बात है तो फिर ढूंढ रहे हैं बच्चे को। हम भी जो है सुबह से ही निकले थे, गए थे गांव के बाहर, ढूंढ के आए, लेकिन कैसा खबर ही नहीं मिल रहा है कि जो थोड़ा भी सुराग मिले बच्चे का। ना ही हमारा किसी से दुश्मनी है, ना किसी से झगड़ा लड़ाई, कुछ भी नहीं है। सब गाँव के आदमी सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन जो है ऐसा बात हो गया कि अभी तक कोई पता ही नहीं चला बच्चा गया तो कहाँ गया। देखिए, पूरे जो गांव के लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है सपोर्ट कर रही है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के लोग जो है आप लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं? हाँ, संपर्क बनाए हुए हैं, नंबर सर्विलेंस पे है सबका। अच्छा। लेकिन जो है अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है कि है कहाँ पे। लेकिन हाँ, ये भी है कि जो है पुलिस आज 2 दिन से दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छा। पुलिस भी नहीं 2 दिन से दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे का कुछ खबर मिला या नहीं मिला, अभी वो भी नहीं कुछ पता चल रहा है। पुलिस वाले भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं हमारे यहाँ के।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पुनीत पांडे है। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रशासन लगी है, वो अभी तक नहीं कुछ पता कर पाई है। लेकिन ये जो क्या नाम था उसका, जो चैनल चलाया है फर्जी पारस एफएफ करके, उसको पता चल गया कि चाचे ने उठा के लेके गया है। अभी हमारी प्रशासन नहीं कुछ कर पाई, उसको पता वो पकड़ा जाए, उससे पूछताछ कहीं वही तो नहीं किया है, हमारा शक उसी के ऊपर जाए। जी फालतू वीडियो डाल रहा है, वो घर के ऊपर दरार डाल रहा है। चाचा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। चाचा यहाँ पे था ही नहीं, चाचा बेंगलोर में है। 3 दिन का रास्ता है, 3 दिन के बाद चाचा खुद आया है यहाँ। देखिए यही वही चाचा हैं जो बेंगलोर में कमाते हैं, जीवन यापन करने के लिए वहां पे कुछ काम धंधा करते हैं, उससे इनका जीवन यापन, इनका गुजारा होता है। और ये वहां बेंगलोर में थे और इन्हीं पे आरोप कोई मीडिया का कर्मी लगा रहा है। अगर इन्हीं पे आरोप लगा रहा है, जबकि ये काम पुलिस प्रशासन का है, वो जांच करेगा, उसके बाद वो पता चलेगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो उस बच्चे को ढूंढना जरूरी है, लेकिन ये लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। और भी बना रहा है अपना पैसा कमाने के लिए। अच्छा। फर्जी वीडियो डाल के। जी।